गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये ज़रूरी बन गया है कि घर पे बैठ के हम हमारी पढ़ाई को चालू रखें, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि अकाउंटेंसी है। तो आइए आज घर पर बैठ के ही हम हमारी स्कूल की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर द्वारा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बच्चे, जैसे कि आप जानते हो कि ये चैप्टर हम लोगों ने स्कूल में शुरू कर दिया था एंड बहुत सारे टॉपिक भी हमारे कवर हो गए थे। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज़ 60,000। आप लोगों के पास शुरुआत की बुक वैल्यू है फर्नीचर की 60,000। हाफ वैल्यू ऑफ दिस फर्नीचर, इस फर्नीचर को आप लोगों को हाफ वैल्यू करना है। हाफ वैल्यू करेंगे यानी आएगा 30,000। हाफ वैल्यू ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2019। हम लोगों ने देखा कि 30,000 वैल्यू आ रही है हाफ करके, तो उस 30,000 को आप लोगों को सोल्ड करना है 20,000 रुपीज़ में एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज लगाना है 10%। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करना है लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड आप लोगों को लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अभी हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। हमारे पास शुरुआत में 60,000 फर्नीचर था, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसी 60,000 को आप लोगों को हाफ वैल्यू करनी है, यानी आएगा आप लोगों के पास 30,000। आप लोगों के पास बुक वैल्यू आ गई है 30,000, उसमें से आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज डिडक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर हमारे पास ये फर्नीचर सितंबर तक रह रहा है। $30,000 10%, 6 मंथ, 6/12। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1,500। तो आप लोग देखो 30,000 बुक वैल्यू में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास न्यू बुक वैल्यू मिलेगी 28,500। आप लोगों के पास 28,500 बुक वैल्यू मिली है डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद, एंड उसी बुक वैल्यू में से आप लोग सेल्स वैल्यू माइनस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये दोनों का कंपेयर कीजिए। आप लोग 28,500 को आप लोग सोल्व कर रहे हो 20,000 में, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि हम लोगों को लॉस हुआ है। आप लोगों को 8,500 का लॉस हुआ। अभी क्वेश्चन में दूसरा क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन एंड लॉस या तो गेन आए उनको शो करना। तो हमारे पास है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज है वो एक हमारा एक्सपेंसिस है, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड आएगा टू डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोगों के पास दो टाइप के
फर्नीचर है। जैसे कि टोटल फर्नीचर था सबसे पहले 60,000, उसके दो पार्ट किए गए 30,000 30,000। दो पार्ट में से एक पार्ट को आप लोगों ने सितंबर में बेच दिया है, यानी कि इसको आप लोगों ने सितंबर में बेच दिया है, तो इसके ऊपर सितंबर तक ही डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है, वो हमारे पास पूरे ईयर तक ये हमारे पास फर्नीचर रह रहा है, यानी कि इसके ऊपर पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज लगेंगे 30,000 के 10%, यानी आप लोगों के पास आएगा 3,000। यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज लगा 4,500 का। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को शो करना था लॉस ऑन या तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉस मिला है, तो मैं यहाँ पे शो करूँगी लॉस मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड हम लोग शो करेंगे। समझ लो आप लोगों को गेन मिला होता तो आप लोग इनकम साइड शो करते। आगे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था कि आप लोगों को लॉस कितना मिला है 8,500 का, तो यहाँ पे हम लोग 8,500 शो करेंगे। उसी टॉपिक का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली यूथ क्लब हैज़ फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2019। आप लोगों के पास 2,20,000 बुक वैल्यू है फर्नीचर की। It sold old furniture having book value of rupees 20,000 has at 1st April 2019। आप लोग 1st अप्रैल 2019 आप लोगों के पास जो भी बुक वैल्यू है 2,20,000, उसमें से दो पार्ट करने हैं 2 लाख एंड 20,000 के। आगे एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2019। आप लोगों को 31 दिसंबर 2019 को ये 20,000 जो फर्नीचर है उसके ऊपर 20% लॉस निकाल के आप लोगों को बेचना है। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम। उसी फर्नीचर के ऊपर आप लोगों को 10% डेप्रिसिएशन चार्ज डिडक्ट करना है। नेक्स्ट आगे 1 अक्टूबर 2019 को आप लोग फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं। उसी फर्नीचर की कॉस्टिंग प्राइस है 1,50,000। इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिपेयर करना है फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा कि 3 हमें इंफॉर्मेशन मिली। एक तो शुरुआत में हमारे पास फर्नीचर था 2,20,000, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 2,20,000। नेक्स्ट हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन थी, उसमें नंबर 1 है अक्टूबर 1 को हम लोग एक दूसरा फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं 1,50,000 में। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी डेबिट साइड। यह डेबिट साइड इसलिए डाला गया है क्योंकि फर्नीचर हमारे पास जब आता है, यानी कि हम लोगों ने फर्नीचर को परचेस किया है, यानी फर्नीचर डेबिटेड होगा। यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो बैलेंस लिखी थी उसको मैं 2 हिस्से में लिख रही हूँ, क्योंकि हमें 2,20,000 में से 20,000 को सोल्व करना है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब हम फर्नीचर को सोल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सेल बाय प्राइस नहीं दी गई है, तो हम लोग उससे पहले सेल प्राइस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी लिखना होगा, सेल्स प्राइस भी लिखनी होगी, एंड हम लोग जब बेच रहे हैं उसके ऊपर गेन आया या तो प्रॉफिट मिली, वो 2 में से जो भी मिला हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा हमें। तो हम लोग देखते हैं
हमारे पास जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू है फर्नीचर की 20,000। ये हमारे पास ओपनिंग की बुक वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे 2019। उसमें से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा, तो उसमें से हमें डिडक्ट करना होगा डेप्रिसिएशन, तो हम लोग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिसंबर में सोल्व कर रहे हैं हम लोग फर्नीचर को, तो कितने मंथ का होगा काउंटिंग कीजिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो 9 मंथ को आप लोगों को डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, यानी कि 20,000 के 10% मल्टीप्लाई 9/12 मंथ्स, तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन मिलेगा 1,500। आप लोगों के पास पहले आया था 20,000 बुक वैल्यू, उसमें से आप लोग माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद बुक वैल्यू मिलेगी 18,500। क्वेश्चन में आप लोगों ने दूसरा भी देखा था कि आप लोग जब सोल्व करने जाओगे तब उसके ऊपर 20% लॉस निकालना है। यहाँ पे सेल्स वैल्यू नहीं लिखी गई है, लॉस लिखा गया है। तो हमारे पास बुक वैल्यू अभी मिली है, हमें मिली है 18,500, तो उसके ऊपर लॉस कितने परसेंटेज निकालना है 20%, तो मैं यहाँ पे लेस करूँगी। $18,500 के 20% आप लोग निकालोगे तो 3,700 आएगा। डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो बुक वैल्यू आई थी 18,500, उसमें से आप लोग लॉस माइनस करोगे 3,700, तो आप लोगों को सेल प्राइस मिल जाएगी 14,800। अब हम देखते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में यहाँ पे जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन, लॉस एंड जो सेल्स वैल्यू मिली है, वो यहाँ पे तीनों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 31 दिसंबर में इस फर्नीचर को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगी दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया 1,500। नेक्स्ट दूसरा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि उसके ऊपर हमें लॉस मिला है, वही डेट डालेंगे। उसी फर्नीचर को आप लोगों ने कितने रुपीज़ में बेचा है, तो 14,800 में। यहाँ पे आप लोग बैंक भी लिख सकते हो एंड कैश भी लिख सकते हो। आगे अब ये ईयर एंड आएगा, तब ये फर्नीचर अकाउंट को आप लोगों को क्लोज करना होगा। जब हम लोग क्लोज करने जाएंगे तब जो भी हमारे पास फर्नीचर बचेगा उसके ऊपर आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ईयर एंड की डेट डालते हैं, March 31, 2020। एक तो डेप्रिसिएशन आएगा एंड दूसरा आप लोगों को बैलेंस भी काउंट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन गिनने की बात आती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप लोगों के पास 3 इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे मैं रफ वर्क में दिखाती हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास बैलेंस था 2,20,000, उसमें से आप लोगों ने 20,000
बुक वैल्यू में सोल्ड कर दिया है, यानी कि आप लोगों के पास अभी फर्नीचर बचा 2 लाख, यानी पूरे ईयर आप लोगों के पास ये 2 लाख फर्नीचर पड़ा है। तो ये 2 लाख के ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज डिडक्ट होगा, यानी कि उसके ऊपर 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। अब बीच में आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं। कब? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर भी गिना जाएगा। उसकी प्राइस है 1,50,000, 10%। अक्टूबर से आप लोगों को मार्च तक गिनना है, तो कितने मंथ आएंगे? 6 मंथ। यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन मिलेगा 7,500। ये दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस करने के बाद आप लोगों को वो टेबल में डालना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन नंबर 1 20,000, नंबर 2 7,500, टोटल आया 27,500। अब आगे आप सभी को पता है कि ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस बचती है वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम लोग दोनों साइड टोटल कर सकते हैं, एंड दूसरी भी मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा 2 लाख जो आप लोगों के पास फर्नीचर था, उसमें से आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना लिया? 20,000। तो डेप्रिसिएशन आप लोग काउंट करो, उसमें से डिडक्ट करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी 1,80,000। ये फर्स्ट फर्नीचर। सेकंड फर्नीचर जो हम लोगों ने अक्टूबर में परचेस किया था, वो था, उनकी प्राइस थी 1,50,000। उसमें से हमें डेप्रिसिएशन कितना डिडक्ट करना है? 7,500 का। तो आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद बुक वैल्यू आएगी 1,42,500, यानी कि यहाँ पे बैलेंस आप लोगों के पास कितनी बची? 1,80,000 एंड 1,42,500। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, आप लोगों ने ऊपर लिखा यहाँ पे मार्च 31 बैलेंस CD। फर्स्ट क्या आया था? 1,80,000। सेकंड आया था आप लोगों के पास 1,42,500। एंड वैसे भी आप लोग ये टोटल करोगे तो यहाँ पे जो भी बैलेंस मिलेगी आप लोगों को, ये दोनों की भी टोटल होगी। एंड इस टोटल में से ये सारे आप लोग CR साइड वाले माइनस करोगे तो भी सेम वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को, 3,22,500। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। इस साइड टोटल आ रहा है 3,70,000। ये 3,70,000 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 3,22,500। आप लोगों को ये प्रेजेंट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बैलेंस आप लोगों को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में आप लोगों के पास 31 मार्च 2020 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, एंड दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके ऊपर आप लोगों को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो किस किस के रिलेटेड है। नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000, यानी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड है। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स के जो आप लोगों के पास आइटम्स है उसके ऊपर 25%। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। नंबर 1 मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर
जो रिसिप्ट साइड आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है वो कितने रुपीज़ में है। आप लोग देखोगे क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन की दो अमाउंट है, एक तो प्रीवियस ईयर की है 60,000 एंड दूसरी करंट ईयर की है 3,50,000। ये चैप्टर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के जो भी इनकम एंड एक्सपेंस है वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे। $3,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग का होता है, वो प्लस होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी आउटस्टैंडिंग 55,000। ये दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 4,05,000। नेक्स्ट दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। तो आप लोगों के पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं रिसिप्ट साइड सैलरी है, नहीं है, पेमेंट साइड सैलरी है। तो सैलरी पेमेंट साइड है, यानी कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू सैलरीज। कितने रुपीज़ की है, 1,60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग की है, यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगा 40,000। 1,60,000 में 40,000 प्लस करोगे यानी कि आएगा 2 लाख। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स आइटम्स के ऊपर 25%। तो आप लोग देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोगों के पास पेमेंट साइड कितने स्पोर्ट्स आइटम्स है, तो हमारे पास स्पोर्ट्स आइटम्स है 3,40,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना होगा, इनकम साइड लिखना है कि एक्सपेंडिचर साइड। तो आप सभी को पता है एक्सपेंडिचर साइड ही डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। कैसे काउंटिंग करेंगे उनकी, आप 3,40,000 के ऊपर 20%। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अमाउंट आएगी 85,000। रिसिप्ट साइड सारे आइटम्स खत्म होने के बाद हम लोग जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहले आता है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस की ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर साइड एंट्री दे दी है। बाद में आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, $35,000। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्पोर्ट्स की आइटम्स। स्पोर्ट्स आइटम्स है वो एक असेट्स है, उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी। उसके रिलेटेड यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज था वो हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्ज, $24,000। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, $65,000। लास्ट है बैलेंस CD। ये बैलेंस केस की दी गई है, यानी कि वो भी एसेट है, उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। क्वेश्चन में से हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिलेटेड थी वो। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे। दोनों साइड टोटल करेंगे एंड जो साइड टोटल बड़ा आएगा वो दोनों साइड लिखेंगे। एंड बैलेंस समझ लो कि आप लोगों को एक्सपेंडिचर साइड बचती है तो आप लोग लिखोगे सरप्लस, एंड इनकम साइड बचती है तो आप लोगों के डेफिसिट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचती है। एक्सपेंडिचर साइड टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इनकम साइड से कम, यानी कि इनकम साइड का बड़ा आता है 5,35,000। तो दोनों साइड हम लोग वो लिख डालेंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया एक्सपेंडिचर साइड कम टोटल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सरप्लस लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर, जो भी ये टोटल में से इस साइड आप लोग माइनस करोगे तो जो भी बैलेंस बचती है वो फिगर यहाँ पे डाली जाती है। तो मेरे पास बैलेंस अभी बचा 94,000। अब समझ लो एक्सपेंडिचर साइड जो बड़ा आ जाता, टोटल इनकम साइड छोटा आता, तो यहाँ पे बैलेंस बचती एंड यहाँ पे बैलेंस का आप लोग नाम देते डेफिसिट। तो नेक्स्ट लेते हैं उसी टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन 44 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब। हमारे पास यहाँ पे जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। उसके ऊपर से आप लोगों को प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रिपेयर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड दोनों साइड को टर्न बाय टर्न हम देखते जाएंगे सभी आइटम्स को। सबसे पहले नंबर 1 पे है रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड पे नंबर 1 पे है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी वो है हमारी केस या तो बैंक बैलेंस, इसलिए वो बैलेंस शीट में लिखी जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे उनको। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप्स की है, एक है हमारा प्रीवियस ईयर की एंड दूसरी है करंट ईयर की। आपको पहले से भी पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसके अंदर करंट ईयर में जो भी रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का वो लिखा जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर का, प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट फीस है वो करंट ईयर की ही फिलअप करूँगी। एंड इंटरेस्ट फीस रिसिप्ट साइड लिखी हुई है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगी बाय इंटरेस्ट फीस 50,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमारे पास 3 ईयर का दिया हुआ है, तो 3 ईयर में से सबसे पहले तो एक है प्रीवियस ईयर का 2018-19 का है वो, एंड नेक्स्ट है 2019-20 का, वो करंट ईयर का, उनको यहाँ पे हम लेंगे। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट ईयर का, तो वो नेक्स्ट ईयर का यानी कि वहाँ पे लिखा है कि 2020-21, तो वो हम उनको इग्नोर करेंगे, यानी सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। 2019-20 का 90,000 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90%। इनका मीनिंग होता है कि ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ यहाँ पे 90% ही लिखा गया है, तो सब्सक्रिप्शन हमें पूरा 100% यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का 100% लिखना होता है कंपलसरी। रिसीव हुआ है, पेमेंट हुआ है, वो देखा नहीं जाता है, सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, इनकम है, उनको ही देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2019-20 का 100% ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 90% है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर का है, इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं आएगी, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। नेक्स्ट है टू डोनेशन। डोनेशन यहाँ पे कुछ स्पेशली नहीं लिखा गया है कि डोनेशन किसके लिए है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, यानी वो डोनेशन जनरल है, इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री आएगी। डोनेशन है 1,20,000 का। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो डोनेशन है वो टूर्नामेंट के लिए है, इसलिए वो कैपिटल हो गया, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। दूसरा नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, उसकी भी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, वो भी कैपिटल नेचर का हो गया। नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आप लोग देखोगे इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, तो आप लोग देखो सबसे पहले तो पेमेंट साइड ऐसे कोई डिपॉजिट है उनके रिलेटेड, तो यस पेमेंट साइड देखे तो वहाँ पे लिखा गया है कि बाय 8%
फिक्स डिपॉजिट ब्रैकेट में ऑन 1 अक्टूबर 2019 1,20,000। आप लोगों ने 1,20,000 डिपॉजिट किया हुआ है अक्टूबर में, यानी कि ये ईयर के बीच में हुआ है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट पहले फाइंड करना पड़ेगा वर्किंग नोट में कि इंटरेस्ट रियल में कितना आता है। तो हम लोग देखते हैं वर्किंग नोट में। यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरेस्ट आ रहा है 4,800 एंड आपके पास बुक में रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है 2,400, यानी कि 4,800 में से आप लोगों को रिसीव हुआ है 2,400, यानी कि बाकी का जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, हमें नहीं रिसीव हुआ है बाकी का। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी इंटरेस्ट 2,400 ऐड करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,400, टोटल कितना आया था वर्किंग नोट में 4,800। नेक्स्ट है हमारा 2 सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को सोल्ड किया गया है, वो भी यहाँ पे इनकम साइड आएगा। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300। नेक्स्ट है 2 सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू 1,200 एंड बाहर की कॉलम में लिखा है कि उस मटेरियल को हमने बेचा है 500 में। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1,200 में से 500 में बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लॉस हो रहा है। लॉस आ रहा है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे इनकम साइड नहीं एक्सपेंडिचर साइड लिखना पड़ेगा। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,200 माइनस 500, कितना लॉस हुआ 700 का लॉस हुआ। नेक्स्ट है लोकल रेंट। लोकल रेंट में भी एक हिडन एडजस्टमेंट है जो ब्रैकेट में दी गई है। ब्रैकेट में ऐसा लिखा है इंक्लूडिंग 600 फॉर 2018-19, यानी कि प्रीवियस ईयर का इसके अंदर इंक्लूडिंग पड़ा है, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। एंड बाहर की कॉलम में माइनस करने के बाद हम लोग डालेंगे। अब रिसिप्ट साइड सारे के सारे आइटम्स खत्म हो गई है। अब हम लेंगे पेमेंट साइड से। पेमेंट साइड सबसे पहले है रेंट, उसमें भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2018-19, वो भी प्रीवियस ईयर का है, वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। टू रेंट अंदर की कॉलम में लिखेंगे 60,000 माइनस फॉर 2018-19 15,000, तो बाहर की कॉलम में आएगा 45,000। नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2020 एंड 21, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो भी हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। वो भी इंश्योरेंस अमाउंट है 60,000 लेस फॉर 2020 माइनस 2021 15,000 माइनस करेंगे तो बाकी कॉलम में आएगा 45,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के मटेरियल। स्पोर्ट्स के मटेरियल है वो हमारा सेट हो गए, इसलिए यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं आएगी। ऐसे ही फर्नीचर है,
लेकिन फर्नीचर के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट भी दी गई है। परचेस ऑन 31 मार्च 2020, वो ईयर के एंड में परचेस किया गया है, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 8% फिक्स डिपॉजिट, उनकी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर ली है ऑलरेडी, यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की एंट्री एक्सपेंडिचर साइड आती है, लेकिन आप लोगों ने पहले देखा कि रिसिप्ट साइड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है 1,20,000, सॉरी 50,000, तो उसमें से हम ये एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं 10,000, इसलिए वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट है बुक्स, बुक्स भी एक असेट है, इसलिए उसकी भी एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर की एंट्री यहाँ पे आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे भी दी थी सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसकी भी एंट्री आएगी। लास्ट है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मीनिंग होता है कि केस या तो बैंक की वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस शीट में असेट साइड आएगी, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, दोनों साइड टोटल देखना पड़ेगा, कौन सी साइड बड़ा आ रहा है। तो हम ऐसे देखेंगे तो ऊपर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनकम साइड है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल करेंगे। इनकम साइड का टोटल आ रहा है 2,81,300, तो दोनों साइड वही टोटल डाल देंगे हम लोग। इस टोटल में से एक्सपेंडिचर साइड जो भी आइटम्स लिखी गई उनका प्लस करके हम लोग माइनस करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे सरप्लस मिलेगा 1,70,600 का। एंड समझ लो कि एक्सपेंडिचर साइड जो बढ़ा जाता टोटल, तो इनकम साइड लिखते हम लोग डेफिसिट। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 40 न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 35 ओल्ड बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 न्यू बुक, 39 ओल्ड बुक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए एंड घर पे रहिए।